आपको ये चीजें अच्छे से समझ आए और आप इसको फिर आगे भी लाइफ लॉन्ग कभी भी कुछ करना है तो कर सको। ये ना हो कि एक बार तो मैं आपको बनवा दूं, अभी 10 मिनट्स में भी मैं आपको एक थीम भेज सकता हूँ और उस थीम से आपकी वेबसाइट का लुक बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा और आप कहोगे कि मेरी वेबसाइट सर ने बहुत अच्छी बनवा दी। बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स बताने हैं, फंडामेंटल बताने हैं कि कैसे वेबसाइट बनती है, क्या क्या चीजें होती हैं वेबसाइट में। तो अभी सिर्फ अपनी वेबसाइट के बारे में मत सोचो, अभी आप सीखने को देखो कि कैसे वेबसाइट बनती है, जो चीजें सिखाई जा रही है वो फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। आपकी वेबसाइट तो सर बननी मैंने है इवेंचुअली, जब वेबसाइट सर खरीदनी मैंने है तो अभी उसको प्रॉपर बनाएंगे ही। सर मैंने चारों थीम्स इंस्टॉल कर ली, एक्टिवेट कर ली, कोई इश्यू तो नहीं है ना? चारों थीम एक्टिवेट नहीं होंगी, एक टाइम पे एक ही थीम एक्टिवेट होती है। तो अगर जब आप दूसरी थीम एक्टिवेट करते हो तो पहली थीम हट जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। तो आप एक बार सारे ये थीम्स इंस्टॉल एक्टिवेट करके चेक करो कि क्या लुक आ रहा है वेबसाइट का, एंड फाइनल थीम विल बी अवेकन। अब अवेकन कोई बहुत एडवांस थीम नहीं है, आप जो एक्स्ट्रा बता रहे हो वो मैं खुद कहूंगा अवेकन से बहुत हायर लेवल, नेक्स्ट लेवल की थीम है। बट अवेकन जो है वो बहुत बेस थीम है, बहुत पुरानी थीम है। जब आप अवेकन पे काम कर लोगे तो एक्स्ट्रा फिर आपको अच्छे से समझ आ पाएगा, और उससे एडवांस थीम लाइक रॉयल एलिमेंटर किट थीम या फिर वुड मार्ट थीम या डब्ल्यूपी ओशियन थीम, वो थीम्स आपको समझ आएंगी। अभी मैं बहुत बेसिक थीम लेके चल रहा हूँ विच इज अवेकन। तो आप सारी थीम इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो जो मैंने बताई, फाइनल जो है वो अवेकन रखना अभी के लिए। सर अभी कर कल लेंगे। सर हाँ अभी जैसे कि करो, अभी अवेकन थीम ठीक है, लगाओ ओके अपनी सर वेबसाइट। अवेकन मैंने भी इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट भी कर लिया है। जो हमने कल ब्लॉग बनाए थे, पेजेस बनाए थे, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, वेरी गुड। वो सब कुछ शो सर कर मैं रहा है यहाँ पे। सर सब कुछ सारे डाउनलोड कर ले सर? हाँ सारे कर करके देख लो थीम चेंज, फिर फाइनल अवेकन को रखना, अच्छा। तो सर लास्ट जैसे अवेकन करना तो जैसे कि सबसे सर जो पहले। हमने पोस्ट पे और पेजेस पे जो वर्क किया है, वो यहाँ पे हमें थीम के द्वारा यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। हाँ थीम का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट अच्छा को मिलेगा। तो अच्छा जो एक्सट्रैक्ट थीम आप लगा के रखोगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर वैसा अच्छा ही आ रहा होगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हो गया। जो अंदर हमने काम किया था, वो मेन तो काम हमारा वही है। काम ही रहेगा, जो हमने पेज पोस्ट बनाए वो तो वही रहने अच्छा वाले हैं। अच्छा, वर्किंग सबसे ज्यादा 80% वही है, 20% हमारा ये रहेगा कि हमें उसको थीम कैसे देना है, और वही राइट सबसे मेन फोकस रहेगा। राइट। दोनों मतलब फोकस दोनों बराबर ही रखना है। सर यस। सर हमने चारों थीम इंस्टॉल कर लिए, तो हमें ऑप्शन भी शो होगा ना कि हमें ये वाला थीम लगाना है उसमें? देखो आपने सबसे पहले एक थीम किया, मान के चल रहा हूँ नीवी थीम किया। अब वो नीवी थीम आपने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद दूसरा थीम आपने किया डब्ल्यूपी ओशियन। तो जब आप डब्ल्यूपी ओशियन करोगे तो नीवी अपने आप हट जाएगा और डब्ल्यूपी ओशियन थीम लग जाएगा। एक टाइम ओके पे एक वेबसाइट पे एक ही थीम एक्टिव रहती है, बाकी सारी थीम्स हट जाती हैं। ओके सर। सर ये तो बिल्कुल लुक चेंज हो गई अब। क्या हुआ? मैं एक बार ही दिखाऊं आपको, स्क्रीन शेयर करूं? करो, हाँ जी हाँ जी बताओ। शेयर। आपके ना वो किसी पेरेंट के अंदर आपने डाल दिया है। नहीं, वो मेन्यू पे जाकर देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको दिखी कहाँ ना पे? तो वेबसाइट पे नहीं दिख रहे, अभी मैं बताऊंगा तो आपको मेन्यू बनाना। मेन्यू बनाना मैं बता रहा था, बट उससे पहले मैं थीम पे आ गया, वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे। अब वो उसके बाद मैं मेन्यू में शो मेन्यू बता रहा हूँ तो मेन्यू में सब कुछ आ ही जाएगा वेबसाइट पे। अभी 5-10 मिनट वेट करो, सभी थीम कर लें एक बार। सर एक डाउट है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। करो। ये देखिए, जैसे इसमें अभी मैंने अवेकन डाल दिया है। अब इसमें मैंने पिक्चर डाली थी, तो ये इतनी बड़ी पिक्चर आ गई है और उसके नीचे फिर ये टेक्स्ट आया है। तो ये पिक्चर को हम छोटी कैसे कर सकते हैं? ऊपर लिखा है ना एडिट पेज, इस पे क्लिक करो। एडिट। सबसे ऊपर लिखा है एडिट पेज, यस सर। इस पे क्लिक करो। अब ओके। स्क्रॉल करो। चाहे फीचर्ड इमेज आपने सेट करी है, इस पे क्लिक करो इमेज पे। अब इस तरफ लिखा है एडिट इमेज, क्लिक करो इमेज पे। इमेज पे क्लिक कर दो, ठीक है। ओके। इधर लिखा है एडिट इमेज।
इस तरफ। एडिट इमेज, ओके अब ये इमेज है 1000 पिक्सल की, ओके 1000 बाय 1000। आप इस पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करो पहले। ओके अब यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करो, दोबारा इमेज पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया इमेज पे। अब इमेज यहाँ पे पे क्लिक, सिलेक्शन जो है ना, हाँ जी सिलेक्शन में लिखना 500 बाय 500। ओके 5 वो पहले वाला 1000 हो गया है, 500 नहीं हो रहा वो। अब करो अप्लाई, ओ ये तो स्क्रॉल करना, क्रॉप हो गया। कैंसिल करो, कैंसिल, सबसे ऊपर लिखा होगा कैंसिल एडिटिंग। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके अच्छा कैंसिल एडिटिंग। कैंसिल एडिटिंग। सर बैक पे तो लिखा है देखो। सर अगर हम इसको क्रॉप कर लें, स्केल पे करना, स्केल। यहाँ से डायमेंशन चेंज करो, 1000 बाय 1000 की जगह 500 बाय 500। हो गया? 300 and 500 हो गया सर। कोई नहीं, छोटा तो हुआ होगा ना। अब चेक हम्म। करो, इसको क्रॉस कर दो। अब ऊपर जाके सेव करो, अपडेट। अब चेक करो व्यू पेज, यहीं पे लिखा हुआ है व्यू पेज। प्रीव्यू चेंज व्यू पेज, प्रीव्यू चेंजेस पे भी कर सकते हो आप क्लिक, एक ही बात है। स्क्रॉल करो, छोटा हो गया पहले के मुताबिक। बट सर जैसे ये राइट पे आ जाए ना, तो राइट पे कर दो, वापस जाओ पिछले पेज पे। अलाइनमेंट अच्छा, चेंज हो राइट पे नहीं आएगा ये, वहां से नहीं आएगा। अगर आपने इस इमेज को करो एडिट पेज, अगर आप इस इमेज को यहाँ डाल दो ना, एट से ऊपर, एट पे क्लिक करो। ये जो पैराग्राफ जहां पे स्टार्ट हो रहा है एट, एट ओके एंटर करो। अब ऐड मीडिया पे क्लिक करो, ऐड मीडिया। यहाँ पे वो इमेज सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो इमेज। अब अपडेट करके देखो, चेक करो वेबसाइट पे। किसको देने हैं? मैंने तो नहीं करना। प्रीव्यू चेंजेस ना, प्रीव्यू चेंजेस। अब ना दो इमेज आ रही होंगी, एक तो फीचर्ड इमेज हो गई आपकी और एक ये वाली इमेज हो गई। तो फीचर्ड इमेज को आप हटा भी सकते हो, या फिर आगे चल के अभी थोड़ी देर बाद हम एक सेटिंग पढ़ेंगे जहाँ पे ठीक है फीचर्ड इमेज सिर्फ बाहर ही दिखे, पेज के अंदर ना दिखे, तो वो हम सेट ओके कर देंगे। ठीक है डन सर, ठीक है थैंक यू सर। स्टॉप शेयर कर सर दो। थीम नहीं दिख रही मुझको, थीम कहाँ पर है सर? अपीयरेंस में फर्स्ट नंबर पे थीम आएगा। अपीयरेंस में सर ये अच्छी लग रही है, कलर मैट ट्राई किया है मैंने ब्लॉग के लिए। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा थीम पूरी वेबसाइट के लिए हो जाए, सिर्फ ब्लॉग वाले एरिया के लिए नो कलर मैग हो जाए? नो, नहीं, एक ही चलेगा। एक वेबसाइट पे एक थीम। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ब्लॉग डॉट, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? leafygram.in। blog.leafygrain.in, इस नाम से हम क्या करें, एक सब डोमेन बना ले। फिर सब डोमेन पूरी अलग ही वेबसाइट चलती है, उस पे फिर अलग आपकी थीम हो सकती है और वेबसाइट पे अलग थीम हो सकती है। और फिर वो वेबसाइट का लिंक आपके मेन्यू में लग सकता है, ताकि कोई ब्लॉग पेज पे क्लिक करे तो साइट ही चेंज हो जाए, दूसरी साइट पे चला जाए। तो सब मेन्यू बनाने, ये सब डोमेन लेने के अलग चार्जेस होते हैं? नहीं, फ्री है, फ्री। आप कितने भी सब डोमेन बना सकते हैं। सर जरूरी है क्या हम किसी को री एडिट करें क्या? खुद से भी मतलब अपना मतलब खुद से भी मतलब अपना इमेजिन करके बना सकते हैं ना सर? खुद से भी हाँ बना सकते हो आप, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम ये है कि री एडिट से हम सीख सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं वैसे हम सीख जाएंगे अच्छे से। उसके बाद जैसे हमारे माइंड बनाना में तो जो खुद चल से रहा ही है, है फिर। हाँ वही सर।
आगे आप कंटेंट राइटिंग और ये सब चीजें भी सीखोगे, एआई बेस्ड कंटेंट राइटिंग, और खुद से कैसे लिखना है कंटेंट, ग्रामर के टूल्स। तो उस टाइम पे फिर आप अपना कंटेंट बना लेना। सर ये थीम सर्च ही नहीं हो रही। आपने ना ऐड ऐड थीम न्यू पे पे क्लिक नहीं कीजिए किया, आप। ऐड न्यू पे क्लिक, ऐड थीम पे, सॉरी, ऐड थीम पे क्लिक करके ऐड थीम पे क्लिक करना, फिर सर्च करना है। एक सेकंड। सब मेरी थी, मैंने अभी लगा के देखी थी, लग गई। थीम पे क्लिक करके ऐड थीम। सर यस, सर ऐसे भी है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कोई पर्टिकुलर थीम्स होनी चाहिए। पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर थीम होनी चाहिए। हाँ है ऐसा। अब जैसे ये हमने अवेकन लिया है तो ये मोस्टली पीच कलर यूज कर रहा है। अब अगर हमारा जो ब्रांड कलर है अगर वो ग्रीन हो या ब्लू हो तो फिर हमें ये वाला तो नहीं लगेगा ना ठीक। हाँ नहीं लगेगा। तो इसमें हम जो हेडिंग 1 है उसका कलर जो बाय डिफॉल्ट दे रखा है अवेकन में वो हम चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके, बट ये पूरा ही करना पड़ेगा ना क्योंकि ये पूरा ऑरेंज पीच ऑरेंज बेस है इसका। अभी सीखेंगे वो सब हम। ठीक है सर, ये सबने कर थीम लिया ना थीम? यस सर। ये आप सब कर लिया शेयर सर। स्क्रीन एकता, मैं करूँ सर? आपने सारे पेज पोस्ट बनाए हैं? मैंने होम, अबाउट अस और नहीं, सर्विसेज मुझे और सारे ब्लॉग पेज चाहिए, सारे पेज। 4 आपने दिए थे ना। मैंने कहा था उस वेबसाइट से सेम बना लेना। अवेकन नहीं आया था, अंदर भी पेजेस सिंपल बनाया था। अब सब ध्यान से देखो कैसे बनाने हैं पेज। अब मेन्यू कैसे बनाना है, अपीयरेंस पे आओ, अपीयरेंस पे 5th नंबर पे आएगा मेन्यू। अपीयरेंस में 5th नंबर पे लिखा है मेन्यू। मेन्यू पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर लिखा होगा क्रिएट अ मेन्यू। ठीक है, जिन्होंने पहले से थोड़ा मेन्यू वगैरह किया होगा उनका ऐसा आ रहा होगा। सबसे ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर दो, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। और किसी के लिए हो सकता है ये ऑप्शन ना भी आए क्योंकि उनका अभी कोई भी मेन्यू बना नहीं है, तो डायरेक्ट मेन्यू नेम भी लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है। एक ही बात है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू तब बनता है जब हमारा ऑलरेडी एक मेन्यू बना होता है। अदरवाइज मेन्यू नेम आपको लिखा हुआ मिलेगा जैसे ही आप अपीयरेंस में 5th नंबर पे मेन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एकताज मेन्यू। आप अपने नाम से मेन्यू बना सकते हो, ये नाम कहीं से कहीं तक किसी को शो नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू ऐसे भी रखे जा सकते हैं नाम। अभी अपने नाम से बना लेना, जैसे अचलाज मेन्यू, अनुराग मेन्यू, पहले मेन्यू, एके मेन्यू, निशा मेन्यू, गगनदीप मेन्यू। इस तरीके से आपको अपना मेन्यू बनाना है। फिर मेन सेटिंग्स में देखो एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ऐड पेजेस टू दिस मेन्यू। इसको जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, कल को जब हम कोई पेज बनाएंगे तो वो पेज ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड हो जाएगा। मेन्यू तो सबको पता है ना क्या होता है, जो वेबसाइट में लोगों के सामने आ रहा होता है, नेविगेशन। जी यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेन्यू ना पता हो तो बताओ। सर आप होम पेज, दिखा दो एक बारी अगर हम किसी होम को नहीं पेज कह पता। सकते हैं सर उसे। होम पेज नहीं कहेंगे। आप एक बार डिजिपरफॉर्म की वेबसाइट ओपन करना एक सब बर्गर मेन्यू जो आता है जिस यस पर हम यस क्लिक करते हैं उसके बाद फिर वो आते हैं सारे करेक्ट, ऑप्शन। digiperform.org पे आओ। ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आर प्रोग्राम्स, ब्लॉग, सेंटर्स, ये क्या है आपका पूरा मेन्यू। इसी को कहा जाता है मेन्यू। ठीक ठीक फाइन। अब वापस आ जाओ डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली ऐड पेजेस टू द मेन्यू, क्या होगा कल को जब हम कोई पेज पोस्ट बनाएंगे ना तो मेन्यू में ऐड हो जाएगा। तो ये ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताओ अपने हिसाब से। सर करना चाहिए। सर करना सर चाहिए। जरूरी हुआ बहुत, करना चाहिए सर, तब करना कैसे चाहिए। आप थैंक यू पेज बनाओगे वो मेन्यू में लगेगा थैंक यू पेज। इंटरनल नो सर। पर्पसेस के लिए कोई पेज नहीं बनाओगे वो नहीं मेन्यू में लगेंगे। नहीं सर, तो कई ये नहीं। ऑफ रखना चाहिए आपको। जब आपको मेन्यू एडिट करना हो तो आप एडिट करो,
ठीक है, ऐसे नहीं कि हर पेज मेन्यू में ऐड हो। जैसे डिजी परफॉर्म की वेबसाइट पे मैंने एआई का कोई पेज बनाया है, देयर इज वर्कशॉप ऑन एआई इन इंडियन हैबिटेट सेंटर बाय डिजी परफॉर्म, तो मैं अगर उसको ऑन करता ये वाली सेटिंग को, ऑटोमेटिकली ऐड पेजेस टू दिस मेन्यू, तो वर्कशॉप का पेज भी मेन्यू में ऐड हो जाता, बट वो हमें करना ही नहीं है। दैट इज नॉट फॉर द ओपन पब्लिक, दैट इज ओनली फॉर द पीपल्स हु आर मैनेजिंग टीम्स, और वो 10-15 लोगों की टीम चलाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वो है। तो हम इसको ऑन नहीं कर सकते, उसको जनरल वेबसाइट पे नहीं डाल सकते, तो इसको हम ऑफ रखेंगे। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद डिस्प्ले लोकेशन में है मेन नेविगेशन और टॉप नेविगेशन। इसको अगर आप ऑन करोगे मेन नेविगेशन, तो जो मेन्यू हम बना रहे हैं ना, एकताज मेन्यू, ये हमारी वेबसाइट पे सबसे ऊपर आता है मेन्यू, वो वाला मेन्यू शो होगा। और अगर हम टॉप नेविगेशन करेंगे तो लोगों के बाद एक मेन्यू आता है, वहां पे शो होगा। मैं ना इसका लिंक आपको दोबारा भेजता हूँ, डेमो लिंक, इस पे आप एक बार क्लिक करो तो मैं बता सकता हूँ कि मेन नेविगेशन मेन्यू कहाँ पे है और टॉप नेविगेशन मेन्यू कहाँ है। चैट में देखो मैंने लिंक भेजा है, उस पे क्लिक करो। ये जो लोगो के ऊपर आ रहा है, होम ब्लॉग सैंपल अबाउट अस डाउनलोड थीम, ऊपर वाला, ऊपर लोगो के ऊपर, ये आपका मेन नेविगेशन है, टॉप नेविगेशन है? टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन कहलाता है। और जो लोगों के बाद आ रहा है वो आपका मेन नेविगेशन कहलाता है। तो आपको जहां जो भी मेन्यू बनाना है, अगर ये टॉप नेविगेशन बनाना है तो आप टॉप नेविगेशन पे टिक कर दो, मेन नेविगेशन बनाना है तो मेन नेविगेशन पे क्लिक कर दो। अभी हमें कौन सा बनाना है, टॉप या मेन? मेन दोनों बनाने हैं, दोनों तो लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हम दोनों को ऑन कर देंगे। जो हम मेन्यू बनाने जा रहे हैं वो हमारा दोनों जगह शो हो, मेन पे भी शो हो, टॉप पे भी शो हो। अगर आपको सिर्फ एक जगह करना हो, मान के चलो टॉप नेविगेशन नहीं देना, तो आप टॉप नेविगेशन को ऑफ कर दोगे यहाँ से। या दो अलग अलग मेन्यू भी बन सकते हैं, एक ये आपने मेन्यू कंप्लीट कर लिया, फिर दोबारा से आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू करोगे, तो टॉप नेविगेशन पे हो सकता है आपने अपने सोशल मीडिया लिंक दे दिए, और मेन नेविगेशन पे आपका जो वेबसाइट का नेविगेशन चलता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, सैंपल पेज, ये वाले पेज दे दिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेन नेविगेशन और टॉप नेविगेशन? जी सर। यस सर। क्रिएट मेन्यू कर दो। सर यस सर, मेरे में प्राइमरी और सेकेंडरी आ रहा है, तो कोई ऐसा वो इशू तो नहीं? थीम आप ना अवेकन थीम कर लो, तभी मैं कह रहा था प्राइमरी सेकेंडरी क्या, अगर आप कोई थीम ऐसी लगाते हो ना तो उसमें ऑफ कैनवस मेन्यू और भी बहुत सारे अलग अलग नाम आएंगे, तो वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। प्राइमरी सेकेंडरी का भी वही है, मतलब एक मेन्यू आता है उसके बाद एक मेन्यू आता है, तो प्राइमरी ऊपर वाला मेन्यू होगा, सेकेंडरी उसके बाद वाला। इसीलिए मैं कह रहा था कि सभी अभी अवेकन थीम कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शन सेम ही आएंगे आपके पास। गॉट इट? तो आपको अगर प्राइमरी मेन बनाना तो प्राइमरी ऑन कर दो। ये ऑफ कैनवस मेन्यू क्या होते हैं? ये मोबाइल वगैरह में जो शो होते हैं वो मेन्यू होते हैं, और भी बहुत तरह के मेन्यू होते हैं। सेव कर दो इसको, सेव कर दिया। अभी हमारा मेन्यू जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब वेबसाइट पे जाओ अपनी urbanbags.digital, रिफ्रेश करो, सबसे ऊपर देखो कोई मेन्यू आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमने तो बनाया मेन्यू एकताज मेन्यू के नाम से, हमने मेन्यू तो बनाया, बट मेन्यू में ना तो कोई पेज डाला ना कोई पोस्ट डाला। तो अब हम अपने मेन्यू में पेज पोस्ट को ऐड करेंगे। डैशबोर्ड पे आ जाओ वापस से। अब यहाँ पे सबसे पहले होम सिलेक्ट करो, पेजेस में व्यू ऑल करो, व्यू ऑल, पेजेस में व्यू ऑल, लेफ्ट ऊपर लेफ्ट ऊपर ऊपर है ब्लैक वाले में। यस। अब यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दो। लास्ट में एक एक पेज तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। सारे पेज मेन्यू में डालने हैं ना? सॉरी सर ये सारे डालने होंगे, लेवल 2 भी? हाँ डालने ही है सारे। स्क्रॉल करो। अब हमें सबसे पहले चाहिए होम पेज। होम पेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए सैंपल पेज। ड्रैग एंड ड्रॉप करके सैंपल को ऊपर ले आओ, दूसरे नंबर पे। सैंपल को दूसरे नंबर पे लाओ। ये जो लास्ट में आ रहा है ना सैंपल, इसको उठा के ऊपर ले जाओ सेकंड नंबर पे। होम के बाद आएगा सैंपल। थर्ड नंबर पे आएगा आपका अबाउट पेज। फिर अबाउट के अंदर आपके कुछ सब पेजेस हैं, जैसे पेज इमेज अलाइनमेंट से लेके पेज विद कमेंट्स डिसेबल तक। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ऊपर ले जाओ सारे पेजेस को, अबाउट के बाद वाले, अबाउट के बाद ले जाओ। यस, चारों पेज को, ये वाले तीनों पेज भी।
लास्ट वाला भी। अब ध्यान से देखना सब पेज कैसे बनाने हैं। एक बार वो डेमो कंटेंट ओपन करना, जो डेमो मैंने भेजा हुआ, इससे पहले वाला पेज, तो सेकंड वाला टैब ओपन करो। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब हम अबाउट पे माउस होवर करते हैं तो पेज इमेज अलाइनमेंट, पेज मार्कअप, क्लियरिंग फ्लोट, पेज विद कमेंट्स, पेज विद कमेंट डिसेबल्ड, ये पांचों पेज अबाउट के सब पेज बने हुए हैं। तो कोई भी अगर हमें सब पेज बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे आओ, इस पेज को ना आप थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करो। यस, ऐसे इसको भी नहीं गलत हो गया, गलत हो रहा है। हाँ, इधर रखना है। ऐसे जो आपने किया था ना, उससे क्या हो जाएगा, अबाउट का पेज इमेज अलाइनमेंट और पेज इमेज अलाइनमेंट का सब पेज बन जाता पेज मार्कअप। क्लियरिंग फ्लोट्स तक करना है ना हमें, क्लियरिंग फ्लोट्स भी है उसमें। तो ये आपके 5 पेज जो है वो अबाउट अस के सब पेज बन गए। एक बार सेव करके चेक करो अपनी वेबसाइट पे, क्या ये चेंजेस इंप्लीमेंट हुए। रिफ्रेश करके देखो, आ गए ना पेजेस, होम आ गया, सैंपल आ गया और अबाउट के अंदर सारे सब पेज आ गए। इज दिस क्लियर? यस सर। अब हमें ड्रॉप डाउन के अंदर बनाना है लेवल 2 2A 2B 3 3A 3B। तो आप ड्रॉप डाउन के अंदर 2A 2B, सही कर रहे थे आप, 2 के अंदर ही हैं सब पेजेस ना, 2 के अंदर, सॉरी सर ड्रॉप डाउन के 2 के अंदर है 3 3A 3B। सर तो 2A कहाँ आएगा फिर? 2A लेवल 2 के साथ आएगा। हाँ, ऐसे आएगा 3 3A 3B, इस तरफ 3A और 3B को लेवल 3 के साथ लेके जाओ, जहाँ लेवल 3 है। इसको इधर करो 3A को। अब 2A और 2B को इधर करो, जहाँ लेवल 2 है। अब इसको ध्यान से देखना, 2A 2B 3A 3B। सेव करो एक बार। अब उस पे जाके चेक करो रिफ्रेश करके, हमने क्या बनाया, ड्रॉप डाउन बनाया। 2A 2B एक ही लाइन में है ना, तो हमने उनको एक ही लाइन में रखा है। 3A 3B उसकी अगली लाइन में है, तो इसलिए हमने तीनों को आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। समझ में आया ये पार्ट? इसलिए लेवल 2 और लेवल 3 अलग क्यों है? लेवल 2 और लेवल 3 अलग क्यों है? हाँ, मतलब लेवल 2 से आपके सर हम ऐसे नहीं कर सकते थे, लेवल 2 पे क्लिक करें तो 2A 2B और 3 पे क्लिक करें तो 3A 3B। यस। अच्छा, बट हमारे डेमो में ऐसे बना हुआ था, इसलिए हमने ऐसे बनाया। बाकी आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर देते हैं। चलो वहां पे जाओ, स्क्रॉल करो, आप लेवल 2 और लेवल 3 को एक ही लाइन में रखो। ये नहीं होगा, पहले आप 2A को ऊपर ले जाओ। सर 2A जहाँ पर 3 है वहाँ 2A और 2B होना चाहिए। अब 2B करो, यहाँ पे ऊपर ले जाओ 2B 3 के ऊपर। 2A के साथ होगा ना 2B। यही तो कह रहे थे कि लेवल हम ओपन करें 2 तो 2A 2B लेवल 3 को लेफ्ट करके इसके अंडर में आ जाएगा। ये ना एक बार आप ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेवल 3 को उठा के लेवल 2 पे लेके जाओ। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा। लेवल 3 से भी, लेवल 2 से भी ऊपर ले जाओ एक बार। यस, अब उठा के लाओ वापस लेवल 3A के ऊपर। यस, नहीं लग रहा, कोई नहीं, आप इस पे एरो पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे है आउट फ्रॉम अंडर लेवल 2, इस पे क्लिक करो, आउट फ्रॉम अंडर लेवल 2 हो गया इधर। ऐसे अगर कई बार ना हो तो इनका भी यूज कर सकते हो आप। अब सेव करो, अब जो आप लोग बनाने को कह रहे थे वो बन जाएगा। गॉट इट, ठीक है, ये ठीक है सर। साइड पे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। अब ड्रॉप डाउन करेंगे तो 2A 2B और 2 पे क्लियर, नहीं ये गलत हो गया। 2 में 3 आ गया, वो देखा नहीं। करो, हाँ ये 3A और 3B मैच करेगा तो लेवल 3 से। देखो लेवल 3 सही था अपनी जगह पे, लेवल 3 तो सही था, वो लेवल 2 के साथ ही था। पहले लेवल 3 को इधर करो, लेफ्ट की तरफ, लास्ट वाला लेवल 3 इधर से थोड़ा, वो भी बिल्कुल उधर नहीं जाएगा, लेवल 2 के लेवल पे आएगा वो। यस, अब इसको नीचे कर दो। तो समझ गए हैं, लेवल 3 को इसके नीचे लेके आएंगे और 3A 3B 3 के नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा राइट। सर इसमें 3A डबल है क्या? 3B नहीं है।
कोई नहीं, वो आप यहाँ वो से तो भी चेक एडिट कर नेम हो सकते जाएगा हो। सर, इस पे एडिट क्लिक नेम, करो, एरो पे, बी वाले के आगे एरो पे, बी एडिट ए कर, की जगह बी कर दो नेविगेशन लेबल में, सेव कर दो। अब चेक करो। तो इस तरह से आप पेजेस और सब पेजेस बनाते हो। ये बन गए 2A 2B 3A 3B। अब ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास है वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग में ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग, ब्लॉग वेबसाइट डिजाइनिंग, मैगजीन वेबसाइट डिजाइनिंग, बिजनेस वेबसाइट डिजाइनिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग, अलग अलग टाइप्स हो गए ना, तो हम उसके सब पेजेस बना देंगे। अगली सर्विस है हमारी एसईओ। तो एसईओ में टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी ऐसे हम डाल सकते हैं टाइप्स। तो ये आप ऐसे सेट कर सकते हो। क्लियर? यस यस सर। शॉर्ट में एक बार प्लीज बता देंगे, थोड़ा सा मेरा नेट इश्यू हो गया था। ड्रैग एंड ड्रॉप जो आपने किया था लेवल 2 और 3 ऐड, वो तो आ गया, उससे पहले वाला उससे अगर ये आ गया तो उससे पहले का तो अपने आप ही आ जाएगा आपको। नहीं, वो थोड़ा सा पेज ही तो लगाने हैं। कैसे किया था सर? डैशबोर्ड पे जाओ वापस, यहाँ पे ये सारे पेजेस आ रहे हैं ना, पेजेस लेफ्ट हैंड साइड पे, आप बस इनको सिलेक्ट करो और ऐड टू मेन्यू करो, मेन्यू में आ जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर लो उनकी लोकेशन को। अब पेज हो गया हमारा कंप्लीट, पेज का काम खत्म। पोस्ट पे आ जाते हैं। नहीं, यहीं पे वो पोस्ट नहीं, वापस मेन्यू पे जाओ, यहाँ पे पेजेस था ना, अब ये पेजेस हो गए कंप्लीट। इसके बाद पोस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा पोस्ट। अब पोस्ट आ गई, बट पोस्टें जो होती है हमारी वो कभी भी मेन्यू में नहीं डलती हैं, क्योंकि अगर हम ब्लॉग्स को मेन्यू में डालने लगे तो ऐसे तो मेन्यू ही 10 पेज का बन जाएगा, विच इज़ नॉट फिजिबल। तो हमें पोस्ट कभी भी मेन्यू में नहीं डालनी होती है, पोस्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद हम आते हैं कैटेगरी पे, कस्टम लिंक को अभी छोड़ो, कैटेगरी पे। अब मैंने आपको कहा था कि ब्लॉग के नाम से ना एक कैटेगरी बनाना और अपने हर पोस्ट में वो ब्लॉग जरूर लगा देना। तो अब आप ये ब्लॉग को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दो और इस कैटेगरी को उठा के सेकंड नंबर पे ले आओ, लास्ट में आ गया होगा, उठा के सेकंड नंबर पे ले आओ और एक बार सेव करके चेक करके देखो इससे क्या होगा। होम के बाद, हाँ, सेव मेन्यू और वेबसाइट पे आ जाओ, रिफ्रेश करो। अब देखो क्या फर्क पड़ा, ब्लॉग आ गया। अब जैसे ही आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे ना, तो वो सारे ब्लॉग आ जाएंगे जो ब्लॉग कैटेगरी में होंगे। अब जैसे कल को आप ब्लॉग बना रहे हो जिसमें आप ट्रैवल के ऊपर है, तो ट्रैवल की कैटेगरी कोई बता सकता है क्या क्या हो सकती है? सोलो ट्रैवल हो सकता है, लग्जरी ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है। अब बिजनेस ट्रैवल के सारे पोस्ट बिजनेस ट्रैवल में कैटेगराइज करोगे, सोलो ट्रैवल के सारे पोस्ट सोलो ट्रैवल में कैटेगराइज करोगे, माउंटेन्स हो सकता है, माउंटेन में करोगे, बीच के सारे पोस्ट बीच में करोगे। अगर कोई कैफे के बारे में आप लिखते हो तो सारे पोस्ट कैफे में करोगे, कैफे एंड रेस्टोरेंट में करोगे। तो ऐसे आप कैटेगरियां बना सकते हो और वो कैटेगरीज आप कहाँ करोगे? मेन्यू में ऐड कर दोगे टॉप पे। जब कोई जिस कैटेगरी पे क्लिक करेगा उसको उसी कैटेगरी के सारे पोस्ट शो हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर? कैटेगरी। यस सर। सर ये ब्लॉग की जगह कैटेगरी का भी एक पूरा मतलब पेज बना के डालना पड़ेगा, उसके अंदर मतलब सब पेजेस होंगे अलग अलग? कर सकते हो अगर आप करना चाहो। वैसे कैटेगरी अगर ज्यादा नहीं है तो मेन मेन्यू में ही दिखा दो। अगर बहुत ज्यादा कैटेगरी हो गई है तो फिर आप ये वाला कर सकते हो। सर कैटेगरीज को हम जैसे मान के चलो, कैसे करेंगे? कैटेगरी को मूव कैसे कराएंगे? नहीं, ग्रुप कैसे करेंगे? जैसे अगर हाँ, स्पिरिचुअल ट्रैवल है, सोलो ट्रैवल है, बिजनेस ट्रैवल है, तो ये तो अलग वो अलग जैसे पोस्ट जब आप बनाते हो तो सामने लिखा आता है ना कैटेगरी। अच्छा आपने एक अच्छा, कैटेगरी बना दी स्पिरिचुअल ठीक ट्रैवल। है। अब स्पिरिचुअल ट्रैवल के जितने पोस्ट होंगे ना वो सब स्पिरिचुअल ट्रैवल में आप टैग करते चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा एक के कि हम कैटेगरी भी बना सकते हैं, तो आप मान के चलो पिन कोड का बनाते हो कोई पोस्ट, तो दिल्ली का आपने एक बनाया, फिर उसमें दिल्ली के सारे पिन कोड लिखे और वो किस किस लोकेशन उस पिन कोड को कवर करते हैं। जैसे 110001 ये वाली लोकेशन को कवर करता है, सीपी वाली 110002 में भी कोई पर्टिकुलर और लोकेशन को कवर करता है। तो आपने ऐसे करके अपने ब्लॉग्स बनाए। तो आपने मेन कैटेगरी बना दी कैटेगरीज,
उसके अंदर फिर सब कैटेगराइज कर सकते हो, दिल्ली के सारे कोड, बिहार के सारे कोड, पुणे के सारे कोड, फिर कोई और पर्टिकुलर स्टेट है उसके सारे कोड्स, महाराष्ट्र के सारे कोड्स, ऐसे करके सब कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है सर। सर थोड़ा सा इसको एक बार फिर से बता देंगे, किसको? बैक साइड इसी वाले को जो आप बता रहे थे ना, ऐसे पेजेस वाला जो था। डैशबोर्ड पे जाओ, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आओ, स्क्रॉल करो, पेजेस तो हमने सारे कंप्लीट इसमें ऐड कर ही दिए थे। पोस्ट मैंने बोला आपको पोस्ट करने की जरूरत आपको हाँ। कभी पड़ेगी नहीं मेन्यू में ऐड। कैटेगरी पे आ जाते हैं। कैटेगरी जब हम पोस्ट बनाते हैं तो वहां पे हम कैटेगरियां लगाते हैं ना पोस्ट में। हाँ। जैसे मान के चलो मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ, मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ एंड द टॉपिक इज ब्यूटी रिव्यू। तो अब ब्यूटी में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मे बी मेकअप प्रोडक्ट्स का अगर कोई रिव्यू है तो उस पे कैटेगरी लगा देंगे ना। मेकअप वेबसाइट पे आके यूजर ढूंढता थोड़ी ना रहेगा, तो मेकअप एक कैटेगरी बना दी हमने। फिर उसके बाद एक कैटेगरी हमने बना दी हेयर केयर की, एक कैटेगरी बना दी स्किन केयर की। तो स्किन केयर के कई ब्लॉग होंगे, जैसे कि झुर्रियों को कैसे कम करें, विटामिन सी सीरम को यूज कैसे करें, और पर्टिकुलर कुछ कुछ हो सकते हैं। इससे तो इसके मुझे लिए याद आया, ब्लॉग पे क्लिक करना पड़ेगा, हमें ब्लॉग पे क्लिक करना पड़ेगा। नहीं, आप वो कैटेगरीज बना के लगा दोगे ब्लॉग में, और फिर वो कैटेगरीज आप अपने पोस्ट पे ब्लॉग के मेन मेन्यू में लगा दोगे ऊपर नेविगेशन में। तो अगर कोई मेकअप पे क्लिक करेगा तो मेकअप के सभी पोस्ट निकल के आ जाएंगे, कोई हेयर केयर पे क्लिक करेगा तो हेयर केयर के सभी पोस्ट निकल के आ जाएंगे। कोई सर अलग अलग नाम लिख के हमें ऐड टू मेन्यू करना पड़ेगा ना, तो हेयर केयर या स्किन रूटीन कैटेगरी को हम लिख क्लिक के नहीं, करेंगे। वो कैटेगरीज तो यहाँ पे शो हो जाएंगी ना, वो आपने पोस्ट बनाते के टाइम बना दी होंगी पोस्ट की कैटेगरीज। सर इनको हमें सिलेक्ट ऑल करना होगा ना, उसके बाद फिर हमारे हाँ। ब्लॉग में ऑलरेडी शो हो जाएगा वो फिर। राइट। आप इनको सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर दो, जो आगे पीछे करना है वो एडजस्ट कर दो, सेव कर दो। वो अपने आप उस कैटेगरी के जो ब्लॉग होंगे जैसे कोई क्लिक करेगा वो सारे ब्लॉग उसके सामने आ जाएंगे। सर जैसे कि हमने कल बनाया था। ठीक है। ऐसा नहीं, पहले बनाएंगे उसके बाद अपने आप सेलेक्ट कर लेगा ये। लाइक हमने 3 तरह के ब्लॉग, 3 4 तरह के ब्लॉग्स बना दिए, ये लिपस्टिक बना दिया, आईलाइनर, आई शैडो, जो भी व्हाटएवर जो था उनके बना दिए। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ऐड टू मेन्यू तो करेंगे ही नहीं, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। ऐड टू मेन्यू वहीं पे पहले तो जब आप बनाओगे ना पोस्ट पे, वहीं पे आता है कैटेगरी में आप लेके जाओगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी में शो कर रहा है, उसे आप सिलेक्ट ऑल करके फिर वो अपना आप आ जाएगा ना, फिर मेन मेन्यू पे लेके जाओगे तो। वही ठीक फाइन, ओके। तो ये आपका हो गया कैटेगरी। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ कस्टम लिंक रह गया। कस्टम लिंक पे आओ, यहाँ पे लिखो लिंक टेक्स्ट में डाउनलोड थीम। सर जो हम पोस्ट में बनाएंगे ये हम कैटेगरी में ऐड करेंगे, जो हम पोस्ट में बनाएंगे वो कैटेगरी में ऐड करेंगे, वो ऑलरेडी आ ही जाएगा ना सर, जैसे ब्लॉग पे आया था। वो कैटेगराइज करते जाएंगे और कैटेगरी को मेन्यू में ऐड कर देंगे। जब कोई कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उस कैटेगरी के सारे पोस्ट आ जाएंगे। ऊपर यूआरएल की जगह हैश लगा दो। सर ये लिंक टेक्स्ट किस लिए है? लिंक टेक्स्ट इसलिए जैसे अगर हमें कोई एक्सटर्नल लिंक लगाना है, अब पेज पोस्ट कैटेगरी तो हमारी वेबसाइट पे है, बट आपकी जो Amazon की बुक है उसका लिंक लगाना है मेन्यू में, तो वो कैसे लगेगा? उसके लिए कस्टम लिंक का ऑप्शन है। आप यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दो बाय माय Amazon बुक हेयर, और यूआरएल में आप अपने Amazon का यूआरएल डाल दो बुक का, और ऐड टू मेन्यू कर दो। ओके, करो ऐड टू मेन्यू। नेक्स्ट लिखो आप अवेकन प्रो डेमो। अवेकन प्रो डेमो यूआरएल में क्या आएगा? हैशटैग डाल दो। अभी हम हैश डाल रहे हैं बट यहाँ पे यूआरएल डलता है, और यूआरएल सबको पता है क्या होता है। जो रेलेवेंट यूआरएल होगा वो आप यहाँ पे डालोगे। अवेकन प्रो डेमो के बाद नेक्स्ट आप लिख दो बाय अवेकन प्रो। इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया, बाय अवेकन प्रो, BUY। प्रो हैश
स्पेलिंग गलत है सर अवेकन प्रो में। कोई नहीं, ऐड टू ओके। मेन्यू। तो अब आपको ये वाला जो था ना डाउनलोड थीम, बस उसको ड्रॉप डाउन से पहले ले आना है। आपने बिल्कुल सेम जो स्ट्रक्चर हमारा बनाना था वो बना लिया है। डाउनलोड थीम को बस इससे ड्रॉप डाउन से ऊपर ले आओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और सेव कर दो। सर ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होता? नहीं, सेव मेन्यू करना पड़ेगा आपको कुछ भी चेंज करने के बाद। अब वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करो। जो मैंने आपको डमी वेबसाइट दी थी उसके जैसा सेम टू सेम मेन्यू आपने सेट कर दिया है। दिस इज मेन मेन्यू और टॉप मेन्यू? दिस इज मेन मेन्यू। ये मेन मेन्यू है। और टॉप मेन्यू कहाँ है सर? दिख ही नहीं रहा ऊपर वो। सर ये रहा। टॉप ये मेन्यू रहा टॉप नेविगेशन। सर ये तो सेम ही नहीं है, मेन सेम ही मेन्यू और टॉप बनाया है, मेन्यू। हमने सेम ही बनाया है। अब आपको अगर अलग बनाना होता तो अलग से दोबारा आप क्रिएट नया मेन्यू क्रिएट करके हो बना जाएगा। सर टॉप मेन्यू में जहां हम जैसे सोशल मीडिया लिंक्स डालते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो होता है टॉप मेन्यू? हो सकता है वो भी, वो तो डिपेंड करता है कैटेगरी सर ये टू कैटेगरी लिस्ट का मतलब समझ नहीं आया। पेजेस बनाए वो तो ठीक है, उसमें हमने सब पेजेस ही बनाए। कैटेगरी लिस्ट किसके लिए होता है बेसिकली? व्हाट इज द यूज ऑफ कैटेगरी लिस्ट? व्हाट इज द यूज ऑफ कैटेगरी? हाँ जी, कैटेगरी लिस्ट, ठीक ये है, जो आपने आप करवाया है इस ना पे जाओ। डाउनलोड जी। एक बार एकता आप एक न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे आप लिख दो फैब होटल्स ब्लॉग, फैब होटल्स ब्लॉग, एंटर। इस पे चले जाओ लेटेस्ट ट्रैवल ब्लॉग्स पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर लिखा है टॉप अट्रैक्शन एंड टॉप ऑल। अट्रैक्शंस। टॉप हाँ अट्रैक्शन जी। पे क्लिक करो। जैसे हम टॉप अट्रैक्शन पे क्लिक करते हैं ना तो सारे टॉप अट्रैक्शन कैटेगरी के ब्लॉग आ गए। देखो जैसे कि स्क्रॉल करके देखो, बोटैनिक्स, फिर रामोजी फिल्म सिटी, वंडरला अम्यूजमेंट पार्क इन हैदराबाद, चार मीनार, कैनेरी केव्स मुंबई। ठीक है, अब आप इंस्पिरेशन पे क्लिक करो, इंस्पिरेशन कैटेगरी पे क्लिक करो। सर ये तो हमारा पेज है ना? हिल स्टेशंस पे क्लिक करो। हिल स्टेशंस के सारे ब्लॉग आ गए। स्क्रॉल करके देखो, 31 हिल स्टेशन इन बैंगलोर, 49 हिल स्टेशन नियर दिल्ली। स्क्रॉल करते जाओ तो सर वापस। ये कैटेगरीज हो गई ना हिल सर स्टेशन मेरा की? पॉइंट हिल ये था स्टेशन जैसे कि जैसे अब इंस्पिरेशन है तो हमने पेज बनाया था और उसके बाद सब कैटेगरीज है, राइट? हाँ, और ये जो है टॉप अट्रैक्शन है, ये हमारा नॉर्मल ब्लॉग है, तो इसको भी तो हम पेज में कन्वर्ट करके फिर सब कैटेगरी कर सकते हैं उसको भी। उसको पेज में कन्वर्ट करके सब कैटेगरी कर सकते हैं। पेज की कोई सब कैटेगरी कहाँ होती है? इतना कॉम्प्लेक्स हमें करना ही क्यों है? पेज, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सभी कैटेगरीज हैं अलग अलग। जब आप इंस्पिरेशन पे क्लिक कर रहे हो, टॉप अट्रैक्शन भी एक कैटेगरी बनी हुई है और ट्रैवल ब्लॉग भी एक कैटेगरी है। जब आप ट्रैवल ब्लॉग पे क्लिक करते हो तो उस कैटेगरी के सारे ब्लॉग्स आ जाते हैं। जब आप टॉप अट्रैक्शन पे क्लिक करते हो तो उस कैटेगरी के सारे ब्लॉग आ जाते हैं। जी सर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हमने अपनी सिटी के सारे होटल्स और सारी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर जो लोग करने आते हैं, सारी चीज़ की एक अच्छी वेबसाइट बना के हमने कर दिया अपने फायदे के लिए, तो उसमें जितना ट्रैफिक आएगा हमको अर्निंग होगा। हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए बनाना चाहते हैं अर्निंग के लिए। बना सकते हो, मतलब हर सिटी का हम कर सकते हैं ऐसा, कोई भी ऐसा एक्सपायर। यस, अगर आपको नॉलेज है और वैसे भी आज के टाइम पे तो आप एआई से भी गैदर कर सकते हो। बस आपको प्रेजेंटेशन पे अच्छा फोकस करना होगा। इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको कंटेंट को डेप्थ में लिखना है, जितना ज़्यादा डेप्थ कंटेंट आप प्रोवाइड करा सको, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स है ना इसमें, तो आप उनको डेप्थ में बीट कर सकते हो। दूसरा, आप उनको बीट कर सकते हो प्रेजेंटेशन के थ्रू। आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जैसे कंटेंट अच्छे से अवेलेबल नहीं है एआई पे, जब हम सर्च करते हो तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना आती है, नहीं आती सर। होटल्स की वेबसाइट पे आ रही है। तो सर जैसे कि हमें जैसे कि मुझे लगता है कि
कोई मुझसे कोई वेबसाइट कोई परचेस नहीं कर रहा है, तो मैं खुद से वेबसाइट बना के और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ और सारी चीज़ें साइट बना के रखूँ और लोग उसको ऊपर ट्रैफिक आए तो अर्निंग रहेगी उसमें। हाँ, अर्निंग रहेगी। आप एडसेंस एक होता है प्रोग्राम, वो लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। एफिलिएट मार्केटिंग आप सीखते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अपनी सर वेबसाइट। जैसे कि एडसेंस लगाते हैं, एडसेंस का मीन्स ये हो गया कि मैंने उसको प्रचार किया, लोगों तक का पहुंचाया अपनी, मतलब लोगों को शो करेगा किसी ना किसी जगह पे कि मेरी कोई भी चीज़ जैसे वेबसाइट शो करेगी, तो वो तो हमने पैसा दे के एडसेंस करवाया, तो क्या उसमें जो ट्रैफिक आएगा तब भी मुझे पैसा वो मिलेगा? एडसेंस नहीं होता, एडसेंस इज डिफरेंट थिंग। आप मान लो अपनी वेबसाइट पे ऐड चलवाना और उसके लिए हमें पैसा मिलता है, देना नहीं पड़ता। सर एडसेंस मतलब आप सिखाओगे कैसे डालेंगे? मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में जो कुछ आता है वो सब सिखाऊंगा आपको। नहीं सर, एलएमएस समझा के नहीं। मॉड्यूल आप देख चुके हो ना, वो सारे मॉड्यूल ही कराने। एडसेंस जैसे इज अ हम गूगल डिफरेंट एड्स, थिंग। अच्छा हाँ, गूगल गूगल एड्स और एडसेंस अलग हुआ सर? सर कस्टम लिंक्स क्या होते हैं, एक बार बता दो कि फिर से ये जो कस्टम होता है जैसे जो हमारी वेबसाइट पे नहीं है, आपको मान के चलो फेसबुक का लिंक लगाना है मेन्यू में, ट्विटर का लिंक लगाना है, इंस्टाग्राम का लिंक लगाना है, तो आप क्या करोगे, कस्टम टेक्स्ट में लिखोगे फेसबुक और लिंक टेक्स्ट में आप अपने फेसबुक का लिंक डाल दोगे, facebook.com/गगनदीप। फिर आप लिखोगे इंस्टाग्राम और अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दोगे, instagram.com/गगनदीप। फिर आप लिखोगे मे बी ट्विटर और फिर x.com/गगनदीप। इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हो बाय यूजिंग द फीचर ऑफ कस्टम लिंक्स। ओके सर, थैंक यू। सर थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है मुझे। जैसे कि मैंने एडसेंस लगाया, मैंने उस पर मैं पैसा अभी वो एडसेंस में, क्लियर नहीं करना चाहता एडसेंस वैडसेंस, उसको ठीक है छोड़ो सर आप। बाद में, ठीक सर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैंने आज की क्लास में आपको बताया है थीम, अवेकन यस थीम सभी को लगा देनी है यस और सर। मेन्यू जो है ये वाला, वो मेन्यू क्रिएट करना है। अब अगर आपने पेज पोस्ट नहीं बनाए तो जो आपने बनाए हैं उसी के हिसाब से एक पेज ऐड करके, सब पेज उसका बना के, एक आप कस्टम लिंक ऐड करके, एक कैटेगरी ऐड करके उसको सेव करके देख लो कि मेन्यू बनाना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। मेन्यू बनाने के बाद मैं थीम कस्टमाइजेशन बताऊंगा आपको और उसी में ही आपका 10 मिनट्स का ब्रेक भी है। क्या मेन्यू बनाने के बाद आप ब्रेक ले लेना 5 मिनट 7 मिनट, जितने भी मिनट बचे हैं आपके पास। मेन्यू बनाने में 2-3 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं। मेन्यू के बाद से क्या सिखा रहे हो आप आज? मैं थीम कस्टमाइजेशन, थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। सर मेरा ये रिसेट हो गया सर, वो फर्स्ट प्लगइन जो था एडिटर वाला, वो बता रही है कैसे, वो जो प्लगइन नाम था पे सर, जाके ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड में प्लगइन कर दिया सर एक सर। बार कस्टम लिंक लगाने का सर बता दीजिए फिर से। कस्टम लिंक लगाने का एक बार शो करना ऑप्शन, यहाँ पे स्क्रॉल करो, ये लास्ट में आ रहा है कस्टम लिंक, ये लिखा है थर्ड कैटेगरी के ऊपर कस्टम लिंक, बस। जी जी थैंक यू सर। ओके सर बोलो। सर ये जो ऊपर पेजेस वगैरह है जैसे लेवल 3 लेवल 2, तो ये हमें कस्टमाइज करके मतलब ऐड करने होंगे या फिर ऑलरेडी रहता है? ये तो अगर आप बनाओगे तो रहेंगे, नहीं बनाओगे तो नहीं रहेंगे। सर तो ऐड कैसे करना? मेरे पास में सिर्फ 2-3 पेजेस शो हो रहे हैं, जो तो इसको आपने पेजेस बनाए हैं ना, वो पेज यहाँ पे आ रहे होंगे। आप ऊपर व्यू ऑल लिखा होगा, इसमें व्यू ऑल करो, उन्हीं को ही आप सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर दो। अब जो बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से आप अपना मेन्यू डिजाइन कर लो। ओके सर, थैंक यू। सर फर्स्ट प्लगइन बता दीजिए सर, जो फर्स्ट वाला जो आपने करवाया था। कौन सा फर्स्ट वाला? सर अभी एडिटर नाम से था सर कुछ। एकता, आपने तो मेन्यू बना ही लिया ना, एक बार आप इनको क्लासिक एडिटर बता दो कहाँ से इंस्टॉल होगा। मैं अभी 10 मिनट के लिए माइक ऑफ रखूंगा अपना। ओके सर। क्लासिक एडिटर बोल रहे हैं एकता सर। हाँ हाँ कल क्लासिक एडिटर, हाँ वो है वही, हाँ क्लासिक एडिटर। थीम्स में जाकर के आप, हाँ प्लगइन तो प्लगइन में जाना है, फिर ऐड प्लगइन, हाँ ऐड प्लगइन कर लेना फिर है। क्लासिक एडिटर यहाँ ये पे आ सर्च गया। करोगे।
ऐड प्लेजिंग, हाँ अब आया ये क्लासिक। वो वैसा वाला था ना, जुरासिक वाला है ना मेरा, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा। वो वनडे का ही था खाली बस वो। एक्टिव है तो सही है। नहीं नहीं, वो सर ने बोला बताने के लिए। अच्छा अच्छा, अभी करना क्या है, एक तो मेन्यू बनाना है पूरा ना। बनाने दे शायद।